क्या हो अगर तुम्हें एक लेटर मिले जिसमें दुनिया के होने वाले सारे हादसों के बारे में पहले ही लिखा हो, हादसे का डेट, लोकेशन और मरने वालों की तादाद भी। ऐसा ही कुछ होता है आज की इस कहानी में। कहानी शुरू होती है 1959 में, जहां हम लुसिंडा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे हमेशा कोई आवाजें सुनाई देती हैं। स्कूल के पहले दिन स्टूडेंट्स को ड्राइंग्स बनाने को कहा जाता है। इन ड्राइंग्स में इन्हें ऐसी चीजें बनानी हैं जो फ्यूचर में पॉसिबल होंगी। सारे स्टूडेंट्स ड्राइंग्स बनाते हैं, लेकिन लुसिंडा अपने पेपर पर सिर्फ नंबर्स लिखती। वो इन नंबर्स को कंप्लीट करती, इससे पहले ही टीचर उससे पेपर ले लेती है। टीचर पेपर पर नंबर्स देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो इन सारी ड्राइंग्स को एक कैप्सूल में डाल देती हैं जो अब 50 साल बाद ही खोला जाएगा और इस कैप्सूल को जमीन में गाड़ दिया जाता है। लुसिंडा यहाँ से गायब हो जाती। सारे लोग लुसिंडा को ढूंढना शुरू करते हैं। टीचर को लुसिंडा एक स्टोर रूम में मिलती है जहाँ लुसिंडा के नाखूनों से खून निकल रहा है, क्योंकि उसने अपने नाखूनों से कुरेद कर दरवाजे पर और नंबर्स लिखे हैं। अब कहानी 50 साल बाद प्रेजेंट में आती है, जहां हम जॉन नाम के एक साइंटिस्ट और उसके बेटे कैलब को देखते हैं। जॉन की बीवी सालों पहले मर गई है। एक दिन जॉन अपने बेटे कैलब के साथ एक स्कूल फंक्शन में जाता है। ये वही स्कूल है जहां 50 साल पहले लुसिंडा पढ़ती थी। अब यहाँ उस कैप्सूल को बाहर निकाला जा रहा है जिसे 50 साल पहले जमीन में गाड़ दिया गया था, और सब बच्चों को उस कैप्सूल में से एक एक ड्राइंग्स दी जाती हैं। कैलब को वो पेपर मिलता है जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं। ये दरअसल लुसिंडा का पेपर होता है। कैलब इस लेटर को घर ले जाता है। रात को जब जॉन की नजर इस लेटर पर पड़ती है, उसे लगता है कि इन नंबर्स में कोई मैसेज छुपा हुआ है। जॉन इस लेटर के स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स बोर्ड पर लिख और डिकोड करने के बाद इसे पता चलता है कि यह एक डेट है। जॉन इस डेट को अपने कंप्यूटर में डालता है और उसे पता चलता है कि इस डेट पे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2996 लोग मारे गए थे। जब जॉन लेटर में इस डेट के आगे देखता है तो इसमें एक्यूरेट 2996 लिखा होता है। वो ये देखकर चौंक जाता है और जॉन अब बोर्ड पर इन सारे नंबर्स को लिखता है, जहां उसे बहुत सारे डेट्स मिलते हैं। ये वो सारे डेट्स होते हैं जिन डेट्स पर पिछले 50 सालों में एक्सीडेंट्स हुए और मरने वालों की एक्यूरेट तादाद भी लेटर में लिखी होती है। जॉन ये देखकर हैरान हो जाता है कि कोई फ्यूचर कैसे बता सकता है। जॉन इस लेटर को अपने एक कोलीग को दिखाता है, लेकिन वो इसे सिर्फ एक कोइंसिडेंट मानता है, क्योंकि इस लेटर में हर डेट के आगे कुछ और नंबर्स हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। जॉन ये लेटर लेकर उसी टीचर के पास चला जाता है जिसने 50 साल पहले बच्चों से ड्राइंग्स करवाई। जॉन टीचर को ये लेटर दिखाता है और कहता है कि क्या ये वही लेटर है जो लुसिंडा ने 50 साल पहले लिखा था। टीचर कहती है, हाँ ये बिल्कुल वही लेटर है, और स्कूल के उस दिन के बारे में सब कुछ बताती है। जॉन अब लुसिंडा से मिलना चाहता है, लेकिन टीचर उसे कहती है लुसिंडा तो सालों पहले मर गई। यहाँ कैलब के पास 2 लोग आते हैं और उसे एक पत्थर देकर यहाँ से निकल जाते हैं। जॉन कैलब से वो पत्थर ले लेता है और अपने पास रखता है। इस लेटर में एक डेट लिखी होती है जो कि कल है, यानी कल एक और एक्सीडेंट होगा जिसमें 61 लोग मरने वाले हैं। अब जॉन अगले दिन अपने बेटे कैलब को स्कूल से पिक करने के लिए जाता है, जहां वो एक ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। जॉन को यहाँ कार की जीपीएस पर नजर पड़ती है जिसमें जॉन की लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जॉन समझ जाता है कि लेटर में डेट के आगे जो नंबर्स हैं वो लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी इस लेटर में ये भी लिखा है कि किस जगह एक्सीडेंट होगा, और जो आज एक्सीडेंट होने वाला है वो इसी जगह होगा जहां जॉन है, क्योंकि इस जगह के कोऑर्डिनेटर्स और लेटर के कोऑर्डिनेटर्स सेम हैं। तभी यहाँ एक प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें 81 लोग मारे जाते हैं, जैसा कि लेटर में लिखा हुआ है। अब जॉन फैसला करता है कि आगे जितने भी एक्सीडेंट्स होने वाले हैं वो उन्हें रोकेगा। रात को एक आदमी कैलब के कमरे में आता है और कैलब को खिड़की से फ्यूचर की एक झलक दिखाता है जिसमें पूरी दुनिया जल रही है। कैलब डर कर चिल्लाता है और जॉन जल्दी से उसके पास आता है। जॉन भी खिड़की से उस आदमी को देखता है। जब जॉन उसे पकड़ने जाता है वहाँ कोई नहीं होता। अब जॉन लुसिंडा की बेटी से मिलता है जिसका नाम डायना होता है। जॉन उसे लेटर के बारे में बताता है और उसे यह भी बताता है कि कल एक और एक्सीडेंट होगा जिसमें 170 लोग मर जाएंगे। डायना को ये सब झूठ लगता है और वो यहाँ से चली जाती है। अब जॉन उस जगह पहुँच जाता है जहाँ आज एक्सीडेंट होने वाला है। जॉन को यहाँ एक आदमी पर शक होता है जो जॉन को देखकर भागता है। जॉन उसे पकड़ लेता है, लेकिन यह एक छोटा मोटा चोर होता है। तभी यहाँ एक ट्रेन पटरी से नीचे आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एक्यूरेट 170 लोग मर जाते हैं। जॉन जब घर आता है वो डायना और उसकी बेटी
एबी को अपने घर पर देखता है। डायना बहुत डरी हुई होती है क्योंकि लुसिंडा ने डायना को बोला था कि तुम 19 अक्टूबर को मर जाओगी, जो कि 2 दिन बाद है। और डायना को यकीन हो गया है कि उसकी माँ लुसिंडा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती थी। इस लेटर की आखिरी प्रेडिक्शन अधूरी लिखी होती है, लास्ट में इस पर ई लिखा होता है। तो डायना जॉन को अपने पुराने घर ले जाती है जहां लुसिंडा ने सुसाइड किया था। जॉन यहाँ वही सेम पत्थर देखता है जो कैलब को उन 2 अनजान लोगों ने दिया था। यहाँ जॉन एक ड्राइंग भी देखता है जो लुसिंडा ने बनाई थी। जॉन को लगता है कि इसमें कोई मैसेज छुपा हुआ है। जॉन देखता है कि लुसिंडा ने यहाँ बेड पर एवरीवन एल्स लिखा है। वो समझ जाता है कि 2 दिन बाद सब लोग मरने वाले हैं, यानी 2 दिन बाद पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। यहाँ कैलब और डायना की बेटी एबी जो बाहर गाड़ी में होते हैं, उनके पास वो अनजान लोग आते हैं जिनकी आवाजें लुसिंडा सुनती थी। अब ये दोनों बच्चे भी इनकी मन की आवाजें सुन सकते हैं। कैलब गाड़ी का हॉर्न बजा देता है, तभी जॉन भी बाहर निकलता है और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों बच्चे जॉन और डायना को बताते हैं कि ये लोग हमें मन में ही बता रहे थे कि हमारे साथ चलो, हम लोग इनकी आवाज अपने अंदर से सुन सकते हैं। जॉन इनमें से एक का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। जैसे ही जॉन उसे गोली मारने वाला होता है, यह आदमी अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से इतनी रोशनी निकलती है कि जॉन को कुछ दिखाई नहीं देता और यह आदमी यहाँ से निकल जाता। अगली सुबह एबी लुसिंडा की पेंटिंग के एक पार्ट को कलर करती है और कहती है कि ये सूरज है। जॉन इस पेंटिंग का मतलब समझ जाता है और वो सबको बताता है कि 2 दिन बाद सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब डायना जॉन को कहती है, हम जमीन के नीचे बने किसी टनल में छुप सकते हैं जब तक सूरज की गर्मी कम हो जाएगी, और ये सब पैकिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जॉन का मन बदल जाता है। उसे पता है कि इस गर्मी से कोई नहीं बच सकेगा। हम शायद उसी जगह बच सकेंगे जिस जगह की लोकेशन इस लेटर में से मिसिंग है। जॉन को याद आता है कि लुसिंडा की टीचर ने कहा था कि ये लेटर कंप्लीट होने से पहले ही उसने लुसिंडा से लेटर ले लिया था, जिसके बाद लुसिंडा ने बाकी के नंबर्स उस स्टोर रूम के दरवाजे पर लिखे थे। अब जॉन उस स्कूल में जाता है और वहां से वो दरवाजा लाता है। डायना एबी और कैलब को लेकर यहाँ से टनल की तरफ निकल जाती है। जॉन को दरवाजे पर लिखा नंबर मिल जाता है जो लुसिंडा के घर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। डायना एक स्टोर पर खाने का सामान लेने के लिए जाती है। तभी वो अनजान लोग जो हर वक्त इनके आसपास रहते थे, डायना की कार लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, जिसमें एबी और कैलब होते हैं। डायना इनका पीछा करती है और उसका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसी जगह पर मर जाती है। जॉन अब लुसिंडा के घर पर पहुंच जाता है और वो यहाँ उन आदमियों को देखता है जिन्होंने एबी और कैलब को किडनैप किया था। जॉन जैसे ही इन पर गोली चलाने वाला था, कैलब उसे रोकता है और कहता है कि ये लोग हमें बचा रहे हैं। ये लोग इस दुनिया को ख़त्म करके एक दूसरी दुनिया बसाना चाहते हैं और इन्होंने उस दुनिया के लिए हमें चुना है और ये हमें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। जॉन भी इनके साथ चलता है, लेकिन ये लोग कैलब को बताते हैं कि हमारे साथ वही आ सकता है जो हमारी आवाज़ें सुन सकता है। ये लोग एबी और कैलब को एक स्पेसशिप में यहाँ से ले जाते हैं और अब यहाँ दुनिया खत्म होने वाली है। अब सूरज की गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाती है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।